अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों, सामने जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ एक नीचे रोड आपको नज़र आ रहा है। ये रोड जो है ये स्कर्दू रोड है। दरिया सिंध को अबूर करता हुआ स्कर्दू की तरफ जाता है। शायरा रेशम को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, क्योंकि इस सड़क में आपको बेशुमार जगहों पर कुदरत के हसीन नज़ारे और अजूबे देखने को मिलेंगे। हसन अब्दाद से शुरू होकर चाइना के शहर काशगर तक ये रोड है और बहुत ही कदीम रोड है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको इस रोड के बारे में बताएंगे कि ये ओल्ड शायरा रेशम कहाँ पर है, क्योंकि जो असल ओल्ड शायरा रेशम है ना, वो थोड़ा अलग है। वो अभी तक तो यहीं पर है, लेकिन आगे जाकर वो शायरा रेशम जो पुरानी है वो एक साइड पे हो जाती है और उसके बिल्कुल सामने मुतबादल सड़क बनाई हुई है। तो ओल्ड शायरा रेशम भी हम आपको दिखाएंगे कुछ इस इलाके के बारे में। अभी इस करदू पास के बाद आगे शहर आता है, तकरीबन 48 किलोमीटर के फासले पर गिलगित शहर। गिलगित शहर जो है ये रेशम की सरजमीन के तौर पर मशहूर है और अपने दिलकश नज़ारों की वजह से पूरी वादी में बेनज़ीर है। यहाँ के कबायली लोग नहायत मिलनसार, गर्म जोश और भरपूर मेहमान नवाज हैं और इस इलाके की खूबसूरती का भी अंदाज़ा यहाँ से आप कर सकते हैं कि खुश्क चटियल काले पहाड़ हैं और इनके दरमियान सरसब्ज़ वादी है और दरिया सिंध यहाँ अपनी तमाम तर हसन समानियों के साथ बह रहा है। और चाइना का मशहूर ज़माना रेशम और मसाला जात आपको गिलगित के शहर में भी मिलेंगे। यहाँ के बाज़ारों में हमा वक्त गहमा गहमी लगी रहती है और ये आज भी सूबा गिलगित बिल्तिस्तान का मरकज़ी शहर है और पूरे गिलगित बिल्तिस्तान की ख़रीदारी यहाँ से की जाती है। यहाँ पर जो तमाम कबायली इस इलाके के रहने वाले लोग हैं रवायती लिबास पहनते हैं और ये वाहिद शहर है कि यहाँ पर अभी तक पुराने रवायती अंदाज से पोलो, जो बादशाहों का खेल कहा जाता है, वो खेली जाती है। तो दोस्तों, मैं अपने नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि वो मेरे इस मालूमाती चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें। सूबा बिल्तिस्तान का इलाका एक वसी और रीज़ पहाड़ों के सिलसिले में फैला हुआ है, जिसके साथ साथ दरिया सिंध भी बहता है। इसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है और कोह-पैमाओं के लिए यहाँ बहुत सारे मौक़े मौजूद हैं। स्कर्दू में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू भी मौजूद है, जिसकी बुलंदी जो है तकरीबन 28,251 फुट है सतह समुंदर से। तो इसे किलर माउंटेन भी कहा जाता है। वैसे तो काफ़ी सारे पहाड़ों को कहा जाता है, लेकिन इसे खुसूसी तौर पर कहा जाता है। इसे सर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बिल्कुल सीधी है। तो गिलगित शहर के बारे में हम आपको बता रहे थे कि चूँकि ये चाइना के करीब है, इसकी वजह से चाइना की मसनूआत की भी यहाँ पर ख़रीदो फरोख्त होती है। कहा जाता है कि जब महाराजा कश्मीर, पहले ये इलाका महाराजा कश्मीर के अंडर में था, तकसीम हिंद हुई, तो तकसीम हिंद के वक़्त यहाँ के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत, किसी बैरूनी मदद नहीं दी, अपनी मदद आप के तहत उन्होंने यहाँ महाराजा कश्मीर की फ़ौजों को भगा दिया और यहाँ पर उनका जो मुकर्रर करदा एक गवर्नर था गनसारा सिंह, उसको गिरफ़्तार कर दिया और इस गिलगित की आवाम की क़यादत कर्नल रिटायर्ड एहसन साहब कर रहे थे, जो कि अभी फ़ौत हो चुके हैं और वही फ़ाते गिलगित कहलाए। तो इस वजह से यहाँ की जो स्टोरी है वो बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ से आपने गिलगित से चित्राल वगैरह ट्रैकिंग के लिए जाना हो, वादी गुजाल जाना हो, तो आपको यहाँ से ट्रैक मिलेंगे। अभी ये एक जगह हम रुके थे, हमें नहीं समझ आई कि यहाँ पर अभी असल चीज़ क्या थी। अगर आपको समझ आई हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये बोर्ड वगैरह किस चीज़ का लगा हुआ था। गालिबन मेरा ख्याल है 1852 की कोई जंग के बारे में ये है। ये साथ दरिया सिंध है, इसके साथ ये सरसब्ज़ वादी हमें दावत नज़ारा दे रही है। जूं हम दोस्तों आगे बढ़ते जा रहे थे तो इस इलाके का हुस्न और ज़्यादा निखर कर हमारे सामने आ रहा था।
गिलगित शहर की बुलंदी सतह समुंदर से 5000 फुट की बुलंदी है और माजी में भी और आज भी ये हमेशा कारोबारी मकाम रहा है और इस इलाके के लोगों का 2000 साल से हमसाया मुल्क चाइना के लोगों के साथ रवाबत हैं और गिलगित बिल्तिस्तान का इलाका तकसीम हिंद से कबल रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। शाहरा रेशम की तामीर के बाद इस इलाके की जिग्राफिकल अहमियत और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो हमें सबसे बेहतरीन लगी जीबी गवर्नमेंट की कि यहाँ पर टूरिस्ट पुलिस भी आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद है। उनका नंबर भी अभी हम कुछ देर में हम आपको देते हैं। इस वक्त हम गिलगित सिटी के नवाही इलाके में पहुँच चुके हैं। यहाँ से एक सड़क सीधी जो है वो गिलगित की तरफ निकलती है और दूसरी हुंजा की तरफ निकलती, हुंजरा खंजराब बॉर्डर वगैरह। तो ये इसे बाईपास चौक भी कह सकते हैं। यहाँ टूरिस्ट पुलिस के एक एहलकार से हमने बात की तो वो भी आपके गोश गवार करते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप आएँ तो टूरिस्ट पुलिस का नंबर लाजमी सेव कर दिया करें। दोस्तों ये शाहरा रेशम है जो कि हसन अब्दाल से आती है और ये आगे गिलगित सिटी, ये सारा गिलगित सिटी है और हम इस वक्त खड़े हैं गिलगित और हुंजा के जंक्शन पे। ये सामने जो आप सड़क देख रहे हैं ये हुंजा की तरफ, खंजराब बॉर्डर, सुस्त बॉर्डर की तरफ ये सड़क निकलती है। तो यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। वादी अज़र चित्राल जाना हो गिलगित सिटी तो आप इस सड़क पे जाएंगे। अगर आपने नीलतर, हुंजा नगर, चाइना बॉर्डर जाना है तो फिर आप इस सिटी सड़क पे जाएंगे। तो ये अभी हम इस जगह पे पहुँचे हैं गिलगित और हुंजा के जंक्शन पे। तो आगे का प्लान हम बताते हैं कि आगे क्या। ये सामने बर्फ़पोश चोटियाँ, अभी तक उन पर बर्फ़ पड़ी हुई है और हमारे बाइकर भी अभी आ रहे हैं। और अभी हम लोग जो हैं यहाँ पर कुछ देर स्टे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इस वक्त टूरिज़म पुलिस गिलगित जो है यहाँ पर खड़े हैं। तो यहाँ टूरिज़म पुलिस के कुछ भाई हमारे साथ हैं तो हम बताते हैं कि टूरिज़म पुलिस का बुनियादी मकसद ये क्या है। जी सर। सर टूरिस्ट पुलिस का मकसद ये है कि उधर बगुसर से टॉप से लेके आगे हुकुमजरा सुगतो एरिया गिजर साइड यहाँ पे हमारी नौकरी जो है वो तैनात है। तो हमें मतलब हिदायत ये है अफसरान बाला से, मतलब टूरिस्ट जो भी आते हैं टाउन से या बाहर कंट्री से, तो उनकी हर मुमकिन मतलब मदद करके उनका मसलन कोई गाड़ी मतलब रोड में एक्सीडेंट होती है तो उनको ज़ख्मियों को मतलब बर वक्त करीब तर हॉस्पिटल में हम पहुँचा देते हैं। तो दूसरी बात, जब कोई गाड़ी ख़राब होती है तो उनको मतलब फ़ौरन हमारे हुदूद मतलब तकसीम है सर, मुख्तलिफ़ हुदूद हैं। हुदूद के अंदर हमारा मतलब हेल्प लाइन है 12-14-22। तो फ़ौरन मतलब उधर कॉल किया तो कंट्रोल वाले हमारे जो भाई बैठे हैं वो हमें बरवक़्त इत्तला करते हैं। तो फ़लाँ हुदूद में मतलब कोई गाड़ी एक्सीडेंट है या मतलब कोई ज़ख्मी है या कोई गाड़ी ख़राब है, कोई भी मसला मसाइल मतलब हुदूद में हुआ तो वो फ़ौरन हमें इत्तला करते हैं। तो हम उसी के मुताबिक मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर हम या वक़्त में पहुँच जाते हैं। पहुँच के मतलब टूरिस्ट की मतलब हर मुमकिन जो है हम मदद करते हैं। सर एक सवाल के यहाँ पहाड़ों में सिग्नल नहीं आते तो यहाँ अगर बिलफर्ज खुदा न खास्ता कोई मसला बन जाता है तो आपसे रब्ता किस तरह किया है टूरिस्ट हजरात का? तो कोई भी मतलब तो उसी एरिए में कोई करीब कर थाना हो या कोई ऐसे मतलब ज़राए के मुताबिक अगर हमें बरोबर इत्तला किया तो हम उधर तक पहुँच जाते हैं। तो पहाड़ तक जी नफरे पहुँच जाते हैं। मैं इनकी बात को और ज़्यादा आसान कर दूं। जो पंजाब से आने वाले टूरिस्ट हैं, जिस तरह पूरे पंजाब में मुकम्मल हाईवेज़ को 1124
पेट्रोलिंग पुलिस ने कवर किया और सारे बीट एरिया तकसीम होते हैं। जो टूरिस्ट और जो बंदा मुसाफिर है उसके साथ कोई भी इंसिडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए या उसकी गाड़ी ख़राब हो जाए, फ्यूल ख़त्म हो जाए, किसी किस्म का भी ABCD कोई भी यानी कि मामला हो जाए, तो उनके लिए इनकी हेल्पलाइन मौजूद है 1422। ठीक है, जिस तरह उधर पंजाब में 1124 होती सेम, और इनका रिस्पॉन्स टाइम जो है विदिन 5 मिनट ऑन द स्पॉट पहुंचना और जो जहां तक हो सके टूरिस्ट को फैसिलिटेट करना। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद बीइंग एक पुलिस ऑफिसर मैं 1124 में हूँ और ये 1422 है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आता है इनकी सर्विस दे के और बिल्कुल सेफ्टी महसूस करते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे जो बाइकर हजरात आते हैं ना, इनके साथ अक्सर मामला पेश आते हैं, ठीक। तो आपका नंबर मैंने स्क्रीन पे चला दिया है। ठीक है। तो तमाम बाइकर हजरात को ये रिकमेंड मैं करता हूँ कि जब भी खुदा न खासा कोई हादसा हो, कोई मसला हो, तो आप टूरिज़्म पुलिस आपकी खिदमत के लिए पूरे गिलगित बिल्तिस्तान में मौजूद है, तो आप इनसे लाजमी रब्ता करें। बहुत शुक्रिया। टूरिस्ट पुलिस जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।